प्यारे दर्शकों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, आप रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में जानते ही होंगे, जिसकी स्थापना हमारे परम पूजनीय बोधिसत्वा विश्व रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की थी। 30 सितंबर 1956 को बी.आर. अंबेडकर ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को खारिज कर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की घोषणा की थी। लेकिन पार्टी के गठन से पहले 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके अनुयायी और कार्यकर्ता इस पार्टी को बनाने की योजना भाव महाराष्ट्र राजेंद्र कुमार दिल्ली संयोजक तथा प्रस्तावक देश राजस्थान समर्थक चुन्नीपाल रहे। सह कार्यक्रम में उपस्थित निवासी शाहदरा जनता कॉलोनी रहे, जिनमें कश्मीर सिंह, नितिन, सौरभ, इंजीनियर आर.बी. सिंह के साथ अन्य साथी रहे। हमारे सहयोगी पार्टी के कंदावर दिल्ली प्रदेश के नेता एडवोकेट मनोज गौतम जी, इनका हमने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय सेक्रेटरी जो है डॉक्टर राजेंद्र जी धोईसा, इनके आदेश पर मैं यहाँ का रिटर्निंग ऑफिसर बन के गौतम जी को प्रदेश की जवाबदारी यहाँ पर सौंपी गई। मेरा सवाल ये था कि महाराष्ट्र में कोई बड़ा काम आरपीआई नहीं कर पाई है आज तक, बाबा साहब के बनाने के बाद 70-75 साल बाद में। आप दिल्ली उत्तर प्रदेश में आते हैं, क्या मंशा लेकर आते हैं? ऐसा नहीं, महाराष्ट्र प्रदेश में भी बहुत सा काम आरपीआई ने किया है, जिसकी बदौलत महाराष्ट्र की जो गौर गरीब जनता है, आवाम जनता के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया। जैसे कि पानी की जो योजना है, वो आर.एस. गवई जो पार्टी के पहले अध्यक्ष रह चुके हैं, उनकी बदौलत महाराष्ट्र के लोगों को पानी मिल रहा है। जो रोजगार हमी योजना है, वो भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आर.एस. गवई साहब, इन्होंने अपना विधानसभा सभापति रहने के बाद उन्होंने अपना प्रस्ताव रखकर पूरे भूमिहीन लोगों को जमीन दिलवाई और काम दिलवाया। बहुत से लोगों ने रजिस्टर करा लिए, 6-7 ब्रांचेस अलग अलग चल रही है, अलग अलग राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब वो तो अपने दिल से कर रहे हैं। बाकी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो बाबा साहब स्थापित हुए ओरिजिनल पार्टी है, अभी जो उसमें से छूट के निकले हुए हैं, वो अपनी गुटबाजी से कर रहे हैं। और सभी लोग ये कहते हैं कि ये बाबा साहब की पार्टी ही है आरपीआई। नहीं, आपके पास क्या सबूत है कि ये आपकी है? रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ये बाबा साहब की स्थापित पार्टी है, लेकिन आठवले साहब का जो रजिस्ट्रेशन है, आपको निवडणूक आयोग जो है उनके पास में दिखेगा, आठवले का ये दिखेगा अम्बेडकरवादी। योगेंद्र कवाले का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने तिरिपा निकाली है, पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी। खोरीपा ये खोबरागड़े साहब ने निकाली हुई पार्टी है। तो इनको निवडणूक आयोग के कॉलम पर अगर जाएंगे तो आपको इनके नाम दिखेंगे, लेकिन ये जो गौतम जी को अध्यक्ष बनाया है रिपब्लिकन पार्टी, इसका कहीं ABCD गट कोई आएगा नहीं। खाली संस्थापक रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर फाउंडर रहेंगे। क्या कारण है कि बाबा साहब की जो पार्टी आरपीआई है वो आगे नहीं बढ़ पाई और रामदास अठावले की पार्टी बहुत आगे आ चुकी है और वो कई बार सांसद भी रह चुके हैं? नहीं, रामदास जी अठौले जो है, उसकी कोई पार्टी आगे बढ़ी नहीं है। खुद का ग्रुप लेकर किसी को समर्थन दे देते हैं सत्ताधारी को और वो बन जाती है। वैसा तो कोई काम दिख नहीं रहा है। मनोज जी, क्या लगता है 2024 में दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल। कितनी सीटों पर? 2024 में हम 7 सीटों पर चुनाव लड़ने का हमारा प्रोग्राम रहेगा और हम बिल्कुल जोर शोर से दमखम के साथ लड़ेंगे। क्या एजेंडा रहेगा? एजेंडा वही जो आरपीआई का कॉन्स्टिट्यूशन है। कैसे आम आदमी पार्टी को मात दे पाएंगे? समानता, समता और भाईचारा। हमारे जिस समाज का प्रतिनिधित्व आप करते हैं, वो पूरा समाज झाड़ू वाले के पीछे लगा हुआ है, कैसे आप उनको अपनी तरफ खींच पाएंगे? नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन अब इसका ना व्यक्ति मतलब एक रणनीतिक तरह से हम काम करेंगे। तो हमने अपना प्लान तैयार कर रखा है और उस पर जब हम काम करेंगे तो हम 6 महीना बाद फिर मीडिया से मिलेंगे और हम मीडिया को पूरा अपना काम दिखाएंगे। मतलब देखो, हम 6 महीने में यहाँ तक पहुँचे, तो बचे हुए 1 साल में हम वहाँ तक पहुँचे। क्या दिल्ली वासियों से अपील करना चाह रहे हैं? दिल्ली वासियों से मैं यही अपील करना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से बाबा साहब ने नए भारत का निर्माण किया है, उसी तरीके से हम चाह रहे हैं उनकी ही पार्टी के माध्यम से हम नई दिशा निर्देश की।
लोकसभा में कितनी सीटें आप लेके आएंगे 7 में से? नहीं, हम तो कोशिश करेंगे हमारी साथ के साथ आ जाए दिल्ली में और पूरे भारत में? कोई बात नहीं, हम तो वही कोशिश करेंगे तो पूर्ण बहुमत में हम आने चाहिए। ये जो आरपीआई है उसमें क्या मतलब रीजन रहा है कि अभी तक एक ही जो है कोई अध्यक्ष रहे हैं, कभी चुनाव नहीं हुआ, लोकतंत्र नहीं रहा, आंतरिक लोकतंत्र पार्टी में नहीं रहा है आरपीआई। नहीं है ना, बाबा साहब के जाने के बाद बीके गायकवाड़ ये पार्टी के भूतपूर्व अध्यक्ष थे। शुरुआत में यशवराज थे, उनके बाद में गायकवाड़ साहब थे, उनके बाद में महाराष्ट्र के रासू गवई साहब रहे जो राज्यपाल रह चुके हैं। आज कर्नाटक के यश राजेंद्रन अध्यक्ष है। ऐसे लोकतांत्रिक पद्धति से ही मतलब चुनाव होता है। चुनाव जय भीम साथियों, जय भीम संसार यूट्यूब चैनल पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जिस पार्टी का गठन बाबा साहिब जी ने अपने समय में किया था अपने बहुजन समाज के लिए, SC ST समुदाय के लिए, यानी कि पूरे मूल निवासी समाज के लिए। जी सर, आज इसमें कुछ परिवर्तन आया है कि कुछ पदों का बताएंगे, क्या है डिटेल? नहीं, आज ये है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने कुछ लोगों के लिए नियुक्त करके महाराष्ट्र से दिल्ली भेजा है, जिसमें दिल्ली अध्यक्ष पद की नियुक्ति देनी थी। जी ठीक है, तो वो लोग आए हैं, उन्होंने ये सब किया है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष का पद मुझे दिया गया है, मनोज गौतम के। मनोज गौतम जी किस पद पर आए हैं? दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। अब क्या परिवर्तन लेकर आने वाले हैं सर? कुछ नया होगा? नहीं, बिल्कुल कोशिश करेंगे नया करने की, रात दिन मेहनत करेंगे। आरपीआई में वैसे अठावले साहब हैं ही राज्य सरकार मंत्री के रूप आरपीआई में। की बात की जाए तो आरपीआई के 11 ग्रुप हैं। जी अच्छा। आरपीआई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया राष्ट्रवादी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एकतावादी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटका, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया खोबरागढ़े, ऐसे करके। ठीक है, तो जितनी भी पार्टियां जो बाबा साहब ने स्थापित किया वो तो सिर्फ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, बाकी की जो अपने लोगों ने अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए जो पार्टी स्थापित की है उनमें कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है। जैसे किसी में खोबरागढ़ है, राष्ट्रवादी, एकतावादी, ये सब। जी, आपकी कौन सी है तो सर? हमारी जो है बाबा साहब द्वारा स्थापित की हुई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी 191/1957 है। यानी ये बाबा साहिब के द्वारा स्थापित की गई शुद्ध पार्टी है जिसमें आप एक्टिव हैं। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आज आपको ये पद नियुक्ति मिली है। जी जी जी, आगे क्या कार्यभार के अंतर्गत क्या क्या संभालने वाले हैं सर? यानी कार्यभार के अंतर्गत दिल्ली टीम का गठन किया जाएगा। ठीक, दिल्ली टीम का गठन करने के बाद और बस चुनावी रणनीति में लगा जाएगा। जी, तो इस बार कुछ बहुजनों का कल्याण होने की उम्मीद है? नहीं, कल्याण होने की उम्मीद है, इस बात की तो मैं गारंटी नहीं दूंगा। इतना जरूर है कि यदि मतलब सामने वाले को हराने की स्थिति में पहुंचने की कोशिश करेंगे। जी, और अपने लोगों को बिल्कुल, जब हम सामने वाले को हराने की कोशिश करेंगे तो हम मजबूती में आएंगे ही आएंगे। जी जी सर, जय भीम संसार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जानना चाहूँगा सर परिचय पहले। मैं महाराष्ट्र से हिम्मत ढोले जी, दिल्ली प्रदेश का रिटर्निंग ऑफिसर। पार्टी अंतर्गत जो चुनाव हो रहे हैं उसके लिए हमारे नेता जो है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय सचिटनीस डॉक्टर राजेंद्र जी गवई साहब, इन्होंने मनोनीत किया कि दिल्ली प्रदेश के जो अध्यक्ष है एडवोकेट मनोज गौतम साहब, इनको नियुक्ति लेटर लेके हम यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया है। जी, इन्हें पदभार सौंपा गया है सर। क्या मतलब परिवर्तन लेके आने वाले हैं? जैसे मतलब ये आए, इनसे पहले भी कोई रहे होंगे, तो डिफरेंसेस क्या हैं? डिफरेंसेस नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो पार्टी स्थापित की है, लगभग पूरे देश में ये पार्टी है। जैसा कि महाराष्ट्र में तो काफ़ी मजबूत है, उसी तरह उत्तर प्रदेश में थोड़ी कम है, लेकिन MP में भी है। सभी स्टेट में लगभग पार्टी का अच्छा काम चालू है। तो दिल्ली में भी अपना काम अच्छा हो, निगम के चुनाव हो, असेंबली के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, और यहाँ के लोगों के न्याय दिलाने के लिए ये पार्टी का अच्छा मजबूती से गठन हो, ऐसी जवाबदारी गौतम साहब पर दी है। मैं हिम्मत ढोले
महाराष्ट्र से महाराष्ट्र से दिल्ली पर। दिल्ली बढ़वा शुक्रिया सर, साधुवाद।